हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मलेशिया में लिविंग कॉस्ट क्या होती है, एक वर्कर के लिए क्या होती है, स्टूडेंट के लिए क्या होती है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या होती है, और हम यहाँ पर कितनी सैलरी कमा सकते हैं या कितना हमारा मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्ट का क्या होता है और खाने का कितने पैसे लग जाते हैं। तो इन सब टॉपिक पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं, मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करते हैं सैलरी पर। एक स्टूडेंट और एक नॉर्मल वर्कर यहाँ पर कितनी सैलरी ले सकता है। तो सैलरी में ये होता है फ्रेंड्स, और डिपेंड करता है यहाँ पर। अभी तो जो फ़िलहाल जो बेसिक चल रही है 8 घंटों की, वो 1800 रिंगट है, जो लगभग पाकिस्तानी 1 लाख बन जाता है। इंडियन कोई 20,000 के रिंगट, 20,000 रुपये के करीब बन जाता है। बांग्लादेशी भी लगभग इतना ही 20-25 हज़ार बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 8 घंटे की बेसिक है। तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में जॉब करते हो, कौन सी जॉब करते हो। जितनी अच्छी, जितनी स्किल अच्छी होगी, उतनी जॉब की प्राइस भी सही मिल जाएगी आपको, जॉब सैलरी सही मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉब में फैक्ट्री में जो सबसे अपर में आते हैं, जो नॉर्मल वर्कर में, तो फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब में सैलरी मिल जाती है। वहाँ आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है, वहाँ आपको बोनस भी मिल जाता है। तो इस तरह मिला के आपका मेडिकल भी वर्कर के लिए हो जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स ये होता है कि जब एक नया स्टूडेंट आता है यहाँ पर करता है, तो उसे सुबह के टाइम वो काम करता है, अपना स्टडी करता है। शाम के टाइम वो जब कहीं पार्ट टाइम कहीं जॉब करता है, तो लगभग उसे भी 1800 से 2000 ले सकता है। और अगर एक फुल टाइम वर्कर जो होता है वो करता है, वो 2500 से 3000 ले सकता है। अगर किसी अच्छी जॉब में स्किल में हो, तो किसी अच्छी फैक्ट्री में हो, लाइक एज अ सुपरवाइज़र हो या एज अ पोजीशन हाई हो उसकी, तो 3000 से 3500 4000 तक भी ले सकता है। और यही बात करें किसी रेस्टोरेंट लाइन की, तो रेस्टोरेंट लाइन में फ्रेंड्स ये वही मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ मलेशिया की बेसिक 1800 रिंगट है, तो 1800 रिंगट होती है। ऊपर ओवर टाइम लगे तो वो उसको दे देते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड स्टेप, यानी मंथली फूड में या हमारे खाने में कितना खर्चा आ जाता है। तो अगर हम नॉर्मल घर में पकाएं या घर में खाएं, एज अ वर्कर हो या एज अ स्टूडेंट हो, तो कम आ जाता है। जैसे 200-300 रिंगट, 400 रिंगट, हद 500 रिंगट तक आ जाता है। अगर हम बाहर से खाएं तो वो ज़्यादा, वो 700-800 तक होता है। अगर हम बाहर घर में लाएं, घर में ला के कुक करें और उसे खाएं, तो डिपेंड करता है हम कितने लोग काम इकट्ठे खा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा लोग होंगे, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उतने ही कम हो जाएगा। और उतने ही कम में हमारा समटाइम्स 200 रिंगट में भी हो जाता है, समटाइम 300 रिंगट, 250 रिंगट में। नॉर्मली जो होता है ना फूड में, वो 250-300 रिंगट हो जाता है। अगर इससे अच्छा खाना खाना हो, तो जैसा कि फ्रूट वगैरह हर चीज़ यानी आपने डालना है, तो आपको लगभग 400 रिंगट तक आपका, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट आपका 400-450 रिंगट तक आपका जो फूड में होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। इतने में आपका फूड आप इजीली आप मंथली जो है लगता है वो यही लगता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मलेशिया में ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर ट्रेनें भी हैं, बसें भी हैं, और एक एप्लीकेशन ग्रैब भी है। और भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो ग्रैब है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ग्रैब में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आप जल्द पहुंच जाते हो। ट्रेन में भी जल्द पहुंच जाते हो, लेकिन थोड़ा ग्रैब के मुकाबले में आप थोड़ा लेट पहुंचते हो। तो ट्रेन में यहाँ पर अगर आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना हो, तो ज़्यादा नहीं है, 1 रिंगट, 1.5 रिंगट, 2 रिंगट के अंदर आपने चले जाना है। अगर आपने किसी थोड़ा दूर जाना हो, तब भी आपका खींच मार के किसी एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाना हो, तब भी आपका 20-25 रिंगट के अंदर ये हो जाता है ट्रेन का। बसेस में आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो 1 रिंगट, 2 रिंगट में ये फ्रेंड्स क्लियर हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत एक जिसे कहते हैं एक नॉर्मल सी है, एक बहुत कम प्राइस में आप बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा आप घूम सकते हो। आप अपना जो आपका डेली रूटीन होता है वो भी होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेजेस भी होते हैं।
फ़र्ज़ करें अगर आपने डेली रूटीन में जाना हो तो आपको मंथली एक पैकेज होता है, वो उसमें आपको थोड़ा और कम बढ़ जाता है। यहाँ पर एक कार्ड होता है, तो उस कार्ड के ज़रिए आपके बहुत कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र, आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर घूम सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स होम रेंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर होम रेंट डिपेंड करता है आपने किस एरिया में लिया है। तो अगर आप दोस्तों के साथ स्टूडेंट हो या वर्कर हो, तो समटाइम्स जो वर्कर होते हैं उनको कंपनी हॉस्टल दे देती है, वहाँ पर वो रहते हैं। समटाइम्स कुछ कंपनियाँ जो होती हैं वो नहीं देती, वो लोग दोस्त 3-4 दोस्त मिलके शेयर करके ले लेते होते हैं। तो एक फ्लैट में ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं। वो घर 1000 से 1500 2000 तक होता है नॉर्मल। तो अगर इससे नीचे आपने लेना हो, किसी थोड़ा ज़्यादा फेमस एरिया में ना हो, थोड़ा नॉर्मल एरिया में हो, तो वो आपको 700-800 में एक घर मिल जाता है। अगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर रूम शेयर करना हो तो 150 से 200 रिंगट में ये भी हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं मेडिकल की। यहाँ पर मेडिकल का बहुत बड़ा, यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एक फॉरेनर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको चोट लग जाए तो आपका 2-3 हज़ार से कम नहीं, बल्कि आपका 5-7 हज़ार तक भी चला जाता है। डिपेंड करता है, फ़र्ज़ करें आपको थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है, अगर आप फुल नाइट भी उधर रहते हैं इनके हॉस्पिटल के अंदर, तो आपका 2500 से नीचे बिल नहीं बनता। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर मेडिकल आपका मेडिकल चेकअप, आपने मेडिसिन भी लेनी हो या आपने कोई और भी आपका मेडिकल का हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओनली यहाँ पर जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए। अगर यहाँ पर हम बात करें जो लोकल लोग होते हैं, तो लोकल लोग सिर्फ इनका एक कार्ड बना होता है, हेल्थ कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो कार्ड होता है। वो फॉरेनर का नहीं बनता फ्रेंड्स, वो सिर्फ बनता है ओनली लोकल लोगों का। वो कार्ड होता है, वो यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको जो मर्ज़ी प्रॉब्लम हो, जितनी मर्ज़ी बीमारी बड़ी हो, उनको सिर्फ 1 रिंगर देना होता है, वो भी उनके टोकन का। तो वो देने के बाद अपनी रिसीट लेते हैं, लेके अपना वो मेडिकल में अपना हॉस्पिटल में इंटर हो जाते हैं। लेकिन यही बात अगर एक फॉरेनर की बात की जाए, तो फॉरेनर के लोग सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना वीज़ा दिखाना होता है, तब जाके उसको मिलता है। और फॉरेनर के लिए यहाँ पर मेडिकल मलेशिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको स्टूडेंट और यहाँ पर जो वर्कर होते हैं, ये मैंने उनके बारे में बोला था। अगर आप यहाँ पर जो कम से कम बिज़नेस भी है ना, आप यहाँ पर 1000-1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस। तो बिज़नेस में ये होता है कि आपको जितना ज़्यादा, एक पंजाबी में हम कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो इस हिसाब से आप जितना बड़ा बिज़नेस होगा आपका उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। फ़र्ज़ करें आपने 20-25 हज़ार का अगर यहाँ पर बिज़नेस शुरू किया है, तो फ्रेंड्स आपका इसमें कोई शक नहीं है, आपको 50, थोड़ा टाइम लगता है आपको बिज़नेस को ग्रो करने में, लेकिन आपका 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो 1.5 लाख रिंगट मंथली का जो उनका होता है प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। तो बिज़नेस के मामले में मलेशिया बहुत एशिया में नंबर 2 या 3 नंबर पर आता है। यहाँ पर बिज़नेस अगर आप यहाँ पर करना चाहो, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अपना कैफ़े खोल सकते हैं, अपना यहाँ पर आप अपनी स्मॉल मार्केट खोल सकते हैं, अपना मॉल के अंदर अपनी किसी भी किस्म की शॉप भी खोल सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप की हो, मोबाइल की हो, या अपना मेडिकल की। यहाँ पर आपने अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। आप यहाँ पर कहने से मुराद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मलेशिया में बिज़नेस करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बिज़नेस के मामले में मलेशिया यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और बिज़नेस में आपको एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है फ्रेंड्स कि बिज़नेस जब आप यहाँ पर करते हैं मलेशिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक लोकल बंदे की सपोर्ट होती है, जिसे आपने अपना कंपनी में से 52% या 53% देना होता है, जो आपका पार्टनर होता है। तो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर मलेशिया में आपको लोकल बंदा ढूंढना पड़ता है। सबसे पहले उसको अपने साथ पार्टनरशिप पर करना पड़ता है। जब वो आपके साथ पार्टनरशिप पर हो जाता है, तब आप जाके अपना कंपनी रजिस्टर करते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स। यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करनी हो ना, तो आपने अपने बिज़नेस की, तो आप उसको 2-3 नाम शो करते होते हैं। तो 2-3 में से वो जो
पसंद आए, जो यहाँ की इमिग्रेशन है उनको पसंद है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंपनी की जो खोलने के लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करने, कंपनी रजिस्टर करने के सिर्फ 20 से 30 या जितनी बड़ी, डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये मिला के आपको 60-70 में आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। लेकिन उसको कंपनी को ग्रो करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उसका लाइसेंस लेने में आपको 5-6 या 10 हज़ार रिंगट से ऊपर चले जाते हैं आप। लगभग इतने के अंदर 12-13 हज़ार रिंगट के अंदर आपका टोटली जो यहाँ पर बिज़नेस है ना, तो यहाँ वहाँ तो जो गवर्नमेंट के जो पैसे लग जाते हैं वो 12-13 हज़ार रिंगट लग जाते हैं। इन्हीं पैसों के अंदर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने 20-25 हज़ार और डालने हैं, तो ये गवर्नमेंट के 12-13 हज़ार हो गए। ऊपर से आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो जिस चीज़ का आपने बिज़नेस करना है, वो चीज़ आपने अपनी प्रोडक्ट लानी है और आपने स्टार्ट कर देना बिज़नेस। यहाँ पर बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट होता है। जो ज़्यादातर लोग होते हैं हमारे पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी भाई, वो यहाँ पर अपनी शॉपें खोल लेते हैं। उनको यहाँ पर शॉपें खोलने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मेरे एक दोस्त पर्सनली इसी लैपटॉप की शॉप है उसकी, बुकिंग इम्तिहान में, उसने ये बताया था जो उसका जो टोटल खर्चा आया था वो लगभग 50 हज़ार रिंगट के करीब था, और जो उसने प्रॉफिट कमा लिया था वो लगभग, उसने पहले माह तो उसका स्लो था, दूसरे माह भी थोड़ा चला, तीसरे माह में जो उसने प्रॉफिट था उसका लगभग 1 लाख के रिंगट के करीब उसने प्रॉफिट निकाला था। तो ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के बारे में मैंने आपको स्टेप बाइज बता दिया है। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अहमद को दें इजाज़त। टाटा, बाय बाय।